नमस्कार दोस्तों। राज 27 साल का अच्छे स्वभाव और हंसमुख व्यक्तित्व वाला आदमी और उसकी बीवी निशा 24 साल की सुंदर और खुश मिजाज है। दोनों हर बात शेयर करते, खुले विचार वाले थे। कुछ अलग अलग अनुभव लेने का शौक था दोनों को। राज एक कंपनी में जॉब करता था और निशा एक हाउसवाइफ थी। निशा को पेंटिंग वगैरह बनाने का शौक था और सजने संवरने का भी शौक था। इन दोनों का एक अलग ही जोड़ा था जिसमें न कोई बंधन न कोई रोक टोक, सिर्फ आजादी। शाम को दोनों आमतौर पर काफी एंजॉय करते थे। राज की कंपनी में उसका एक दोस्त काम करता था जिसका नाम आलोक होता है। आलोक की पत्नी जो कि घर के साथ अपना एक ब्यूटी पार्लर चलती थी। राज और आलोक की काफी गहरी दोस्ती थी, लेकिन उन दोनों की पत्नियां अभी तक एक दूसरे से नहीं मिली थी। एक दिन दोनों दोस्त अपनी पत्नी के साथ बाहर घूमने का प्लान करते हैं। अगले दिन छुट्टी थी। दोनों काफी एक्साइटेड थे दूसरे कपल को मिलने के लिए। राज और निशा घर से निकले। दोनों तयशुदा स्थान पर पहुंचे। आलोक और उसकी पत्नी नेहा भी आ गए। राज और निशा अपनी कार से नीचे उतरे। आलोक और नेहा भी अपनी कार से नीचे उतरे। जब निशा ने उस कपल को देखा तो चौंक गई, क्योंकि यह वही है जिस ब्यूटिशियन के पास निशा जाती है। वैसे दोनों सहेलियों जैसी थी। सामने नेहा भी चौंक गई। राज और आलोक अपनी पत्नियों की भी एक दूसरे से जान पहचान करवा देते हैं, पर दोनों अभी चुप रही, कोई भी एक्सप्रेशन नहीं दिया। जब इंट्रोडक्शन हो गया तो निशा और नेहा हंसने लगी। दोनों के हस्बैंड ने पूछा क्या हुआ, तो दोनों ने बताया कि वे एक दूसरी को जानती हैं। फिर तो क्या था, दोस्ती पक्की हो गई। अगले हफ्ते दोनों कपल ने साथ में डिनर का प्लान किया। अगले हफ्ते दोनों कपल डिनर पे मिले, साथ में डिनर किया। दोनों की तालमेल भी बैठ गई। फिर एक बार साथ में घूमने गए। उसके बाद दोनों कपल की सारी शर्म चली गई, क्योंकि सामने आलोक और नेहा भी अच्छे स्वभाव के हंसमुख थे। एक दिन राज और निशा ने आलोक और नेहा को घर बुलाया। जब वे दोनों घर पहुंचे, दोनों ने स्वागत किया और साथ में पार्टी भी की। अब उन लोगों में हंसी मजाक वाली बातें करनी चालू कर दी थी। ऐसे ही दिन पे दिन और हफ्ते पे हफ्ते बीत रहे थे। इन दोनों कपल्स में से एक दूसरे की बीवी के साथ काफी अच्छी दोस्ती हो गई थी। अब दोनों कपल में एक दूसरे के प्रति लगाव हो गया था। दोनों की बीवियां तो एक दूसरे के पति के साथ खूब मजाक करने लगी थी, जिसमें नेहा को राज से बहुत ज्यादा प्यार हो गया था। वह जब राज के साथ घूमने वगैरह जाती तो बोलती, काश मैं तुम्हारी पत्नी होती, हम पूरा दिन साथ साथ रह पाते। पर राज हंसकर टाल देता था। पर एक बार जब आलोक बाहर गया था तो उसकी कार का एक्सीडेंट हो गया। अस्पताल से नेहा को फोन आया कि आपके किसी रिलेटिव का एक्सीडेंट हुआ है, आप आ जाएं। उसके मोबाइल में से आपका नंबर मिला, इसलिए फोन किया। तब नेहा को पता चला कि आलोक का एक्सीडेंट हुआ है। वह तो पूरी की पूरी टूट गई। वह जल्दी जल्दी अस्पताल पहुंची। उसने राज और निशा को भी फोन करके बुला लिया। राज और निशा अस्पताल पहुंचे। तब निशा और नेहा एक दूसरे के गले पड़ के जोर जोर से रोने लगी। अभी भी आलोक आईसीयू में था। ऐसे ही रात से सुबह हुई। तब डॉक्टर ने बाहर आकर बोला, सॉरी, हम उन्हें नहीं बचा पाए। चारों ओर सन्नाटा छा गया, सब बिखर गया। नेहा चुप होने का नाम ही नहीं ले रही थी। आलोक को अग्निदाह दिया गया और सब विधि संपन्न की गई। नेहा को कुछ दिन निशा अपने घर ले आई ताकि नेहा अपने दुख से उबर सके और नए सिरे से जिंदगी चालू कर सके, पुरानी यादें भुला सके। पर जब भी वह यहाँ राज और निशा को साथ में देखती तो उसे मिलन की याद आती। तब जोर से रोने लगती। नेहा को शांत कराने के लिए राज और निशा नेहा को बीच में बिठा के उसे हंसाने की कोशिश करते। जब दोनों कहीं भी जाते तो नेहा को साथ ले जाते और पूरा ख्याल रखते। हफ्तों के बाद महीने और महीने पे महीने बीत गए। अब नेहा अपना दुख भूलने लगी थी और अपने घर जाकर ब्यूटी पार्लर संभाल लिया था। पर राज और निशा नेहा से मिलने जाते रहते। एक बार निशा 2 दिन के लिए अपने मायके गई। तब राज का खाना वगैरह नेहा के घर ही होता था। नेहा ने कहा कि राज, तुम निशा को छोड़ दो। राज ने उसको काफी भला बुरा कहा, लेकिन अपने दोस्त के कारण राज चुप रहा। नेहा को राज से काफी लगाव हो गया था। उसने राज से कहा, क्यों ना हम दोनों शादी कर लें, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। राज ने कहा, पागल जैसी बातें मत करो, निशा को क्यों छोड़ दूं मैं
मैंने उससे शादी की है, खेल थोड़े ना खेला है। नेहा ने कहा, तो क्या मैं इशिता जितनी खूबसूरत नहीं? राज ने कहा, ऐसी बात नहीं, तुम पागलपन दिखा रही हो। नेहा ने गुस्सा होकर, अगर मैं निशा को मार दूं तो तब तो मुझसे शादी करोगे ना? राज पूरे गुस्से में नेहा को धक्का देकर जाने लगा। तब नेहा ने हाथ खींच के रोका और बोली, अरे बाबा, मैं तो मजाक कर रही थी। राज ने कहा, ऐसा मजाक मुझे नहीं पसंद, दोबारा न करना। नेहा ने कहा, ठीक है बाबा, सॉरी। पर राज नहीं जानता था कि नेहा के दिल में उसे पाने की इतनी चाह है। उसके बाद जब निशा और नेहा मिली, तब मजाक मजाक में नेहा ने निशा को भी कहा, राज को छोड़ दो, तुम्हें तो कोई भी अच्छा लड़का मिल जाएगा। तब निशा ने हल्के में लेकर बोली, मुझे तो राज ही चाहिए। पर तुम ऐसी बातें क्यों कर रही हो? नेहा ने हंसकर कहा, मुझे राज पसंद आ गया है। नेहा के दिमाग में राज को पाने की चाह बढ़ने लगी। दिमाग में निशा को मारने और राज से अलग करने की तरकीबें सूझने लगी। पर निशा उसकी सहेली थी, इसलिए उसे मारना नहीं चाहती थी, पर कुछ ऐसा करना चाहती थी कि राज उसे छोड़ दे। तब उसे एक तरकीब सूझी कि फेशियल के बहाने निशा के चेहरे को बिगाड़ दूं, कुछ केमिकल वगैरह से, और राज उसका मुंह देखना भी पसंद न करे। तब राज मेरे पास ही रहेगा और मैं सारा दोष प्रोडक्ट पर डाल दूंगी कि उसकी स्किन को सूट नहीं किया और रिएक्शन हो गया। ऊपर वाले की करनी भी ऐसी थी कि निशा ने नेहा को वैक्स और फेशियल के लिए अपने घर बुलाया और प्लान के मुताबिक नेहा गई और निशा के हाथ पैरों का वैक्स किया, फेशियल किया और आखिर में केमिकल वाला मास्क लगाकर बोली, मुझे पार्लर में काम है, मैं निकल रही हूँ, तुम 15 मिनट के बाद धो देना। ध्यान रहे 15 मिनट से ज्यादा ना हो, वरना स्किन डैमेज हो सकती है। और निकल गई। 5 मिनट के बाद केमिकल ने निशा के चेहरे पे असर करना चालू किया। उसे जलन होने लगी। निशा ने अपना मुंह धो डाला, पर क्या था, एक बार केमिकल स्किन के अंदर उतर गया था। थोड़ी देर में निशा का चेहरा लाल पड़ गया और फोले जैसे पड़ने लगे। उसने नेहा और राज दोनों को फोन किया। दोनों आ रहे थे यहाँ। निशा को इतनी जलन हो रही थी कि उससे रहा नहीं जा रहा था। उसे हॉस्पिटल में एडमिट किया। डॉक्टर ने बताया कि स्किन पे केमिकल रिएक्शन हुआ है। नेहा ने बोला, मैंने निशा को बोला ही था 15 मिनट के अंदर धो देना उसकी स्किन। ये सहन नहीं कर पाई। नेहा मन में खुश थी। डॉक्टर ने बताया, अब इसका चेहरा ऐसा ही रहेगा, लाल ब्राउन और पोले वाला। तब निशा खूब रोने लगी। राज ने कहा, रो क्यों रही हो पगली, मैं तुम्हारे चेहरे से नहीं, तुमसे प्यार करता हूँ। तब नेहा को थोड़ा झटका लगा कि अब भी राज मेरा नहीं होगा, पर मेरे जलवे से कैसे बचेगा। जब निशा को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज किया तो राज फीस भर रहा था। तब उसने देखा कि नेहा एक आदमी से बात कर रही थी। वह आदमी जब चलता बना, तब राज ने नेहा के पास जाकर पूछा, कौन था वह? अचानक राज के पूछे जाने पे नैना हड्डबधा गई और बोली, कोई नहीं, बस हेल्प मांग रहा था पैसे के लिए। और नेहा निशा के पास चली गई। राज को लगा कि उस आदमी को हॉस्पिटल में शायद पैसे की जरूरत हो। मैं निशा के नाम से दान करना चाहूंगा ताकि निशा जल्द ही ठीक हो जाए। राज उस आदमी के पीछे गया और बोला, भाई साहब, आपका कोई हॉस्पिटल में एडमिट है क्या? वह आदमी मुड़ा और बोला, जी हाँ साहब, मेरी पत्नी है। तो राज ने बोला, कितने पैसे की जरूरत है? आदमी बोला, 5,000 साहब। राज ने पैसे निकाल कर दे दिए। तब वह आदमी रोने लगा। राज ने कहा, मैं आपका दुख समझ सकता हूँ, मेरी भी बीवी हॉस्पिटल में है, इसीलिए अपनी बीवी का इलाज करवाओ। और जाते जाते राज ने यूं ही पूछ लिया, आप उस औरत से पैसे क्यों मांग रहे थे? आप जानते हैं उसे? वह आदमी, जी हाँ साहिब, वह औरत मेरे पास से एक केमिकल ले गई थी। मैं केमिकल की शॉप में काम करता हूँ। यहाँ ये दिखी तो मैंने सोचा कि मैंने इसकी मदद की थी, शायद यह भी मेरी मदद करेगी। पर उसने मुझसे कह दिया कि दोबारा मेरे सामने भी मत आना, निकल जाओ यहाँ से, मैं तुम्हें नहीं जानती। राज को थोड़ा शक हुआ। उसने पूछा, कौन सा केमिकल लेकर गई थी? तब उस आदमी ने बताया कि उसे ऐसा केमिकल चाहिए था कि उससे मौत न हो, पर बाल और खाल को नुकसान करे। तब राज को पूरी बात समझ में आने लगी। राज ने उस आदमी को बोला, ठीक है, आप जाओ और देखिए, मैंने आपकी मदद की, पर आप ऐसी मदद किसी को दोबारा न कीजिएगा कि किसी को नुकसान हो। ऊपर वाला सब देखता है, आपने बुरा किया तो आपके साथ भी अंजाम बुरा ही हुआ। वह आदमी, जी साहब, अब मैं कभी ऐसा नहीं करूंगा।
आज मेरी आंखें खुल गईं। जाते जाते वो आदमी बोला, साहब, जब मैंने उस औरत से पूछा कि केमिकल क्यों चाहिए, तो उसने बोला कि किसी को पाने के लिए, और फिर बोली, तुम्हें इससे क्या मतलब। राज को पूरी बात समझ में आ गई। उसने जाते जाते उस आदमी से बोला, तुमने जो केमिकल दिया था उसका इस्तेमाल मेरी बीवी पर हुआ है और अब वह हॉस्पिटल में एडमिट है। वह आदमी राज के पैरों में पड़ गया, रोने लगा, मुझे माफ कर दें साहब, मैंने नहीं सोचा था कि मेरी वजह से किसी की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। मैंने आपके साथ बुरा किया, फिर भी आप मेरा भला कर रहे हैं राज, क्योंकि आज मैं आपके साथ बुरा करता हूं तो उसका अंजाम भी बुरा ही होगा। कभी ना कभी मुझे वह भुगतना पड़ेगा, इसलिए मैंने आपको माफ किया। आप अपनी बीवी का इलाज करवाए। फिर राज निशा को हॉस्पिटल से घर लेकर आया और 2-3 दिन बाद राज ने अपना ट्रांसफर दूसरे दूर शहर में करवा लिया। अचानक दोनों ने शहर छोड़ दिया। उसके बाद जब नेहा राज के घर आई तो देखा घर पर ताला लगा हुआ था। पड़ोसी से पूछा तो पता चला कि वे लोग शहर छोड़ चुके हैं। जब नेहा ने राज को फोन लगाया तब राज ने बताया, नेहा, हमने तुमको हमारी फ्रेंड माना था और हमारे साथ ही तुमने ऐसा किया। नेहा को सब समझ में आ गया। राज ने कहा, तुम्हें क्या लगता है कि तुम निशा के चेहरे को बिगाड़ दोगी तो मैं तुम्हारा हो जाऊंगा? मैं निशा से प्यार करता हूं, उसके रूप से नहीं। नेहा, मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारे प्यार में अंधी हो गई थी, मुझे माफ कर दो। राज ने कहा, ठीक है, मैंने तुम्हें माफ किया। अब से हमें संपर्क करने की कोशिश मत करना, क्योंकि अब से ये नंबर भी मैं बंद कर रहा हूँ। तुम अपनी जिंदगी जियो और हम हमारी ओर फोन काट दिया। 5 साल बाद आज राज और निशा दोनों खुशी से अपनी जिंदगी जी रहे हैं। राज ने निशा की प्लास्टिक सर्जरी करवा दी है और निशा पहले जैसी ही खूबसूरत लगने लगी है। वहाँ नेहा भी अब अपना ब्यूटी पार्लर संभाल रही है। दोस्तों, हमारे इस कहानी का उद्देश्य किसी की भावना को ठेस पहुंचाना या किसी भी प्रकार के अनेकता फैलाना नहीं है। हमारा उद्देश्य केवल आप लोगों को शैक्षणिक जानकारी देकर आज हमारे समाज में हो रहे ऐसी घटनाओं के बारे में जागरूक करवाना है। कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।